हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले 2 वीक इतने जो है ना वो टफ़ गुज़रे हैं। हम सब बीमार थे। पहले बेटा बीमार हुआ, फिर बेटी बीमार हुई, उसके बाद हम बीमार हो गए। बीच में थोड़ी-सी तबीयत सँभली है और फिर रात को फिर से मुझे इतना हाई फ़ीवर हो गया था, 103 पे चला गया। बट मेडिसिन की खाई और हिम्मत करनी पड़ती है। मुझे ना टिकटॉक पे मैं काफ़ी एक्टिव होती हूँ, अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ मुझे फ़ॉलो लाज़मी कीजिएगा। तो बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टा पे भी कि यहाँ पे लाइफ़ कैसी है, तो मैंने कहा इस वीडियो में लाज़मी डिस्कस करूँगी यहाँ पे लाइफ़ कैसी है। आप जितने भी बीमार हो जाएँ, अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला किसी को यहाँ पे बीमार ना करे। परदेस में कोई नहीं होता है, ना आपकी मदर होती है, ना आप पर कोई ऐसे हेल्पर है जो आगे पूरा आपका घर सँभालेंगे, आप आराम करेंगे। तो इतने टफ़ डेज़ गुज़रे हैं, इतनी ज़्यादा मैं बीमार थी, बच्चों को भी देख रही थी, घर भी देखना पड़ा था। ऑफ़ कोर्स हस्बैंड हेल्प करते हैं, बट जो चीज़ें आपको मैनेज करनी है वो आपको ही करनी है ना। तो रात को इतना हाई फ़ीवर था, उसके बाद फिर मैं सुबह भी बच्चों को स्कूल भेजना था, तो मैं इतनी मुश्किल से मैं उठी हूँ, इतनी मुश्किल से, मतलब मेरा चक्कर आ रहे थे मुझे जब मैंने उनके लिए लंच वगैरह बना रही थी। उसके बाद उनको स्कूल भेजा और मैं फिर लेट गई जाके। तो हस्बैंड ने चाय वगैरह बना के दी कि तुम चाय पियो और एग बॉयल खाओ। फिर मैंने मेडिसिन ली, तो अभी तबीयत थोड़ी-सी सँभली थी तो मैं उठी हूँ। मैंने कहा अब घर साफ़ करती हूँ, थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है, क्योंकि जब मेडिसिन खाती हूँ थोड़ी तबीयत संभल जाती है। यहाँ पर तो ऐसे ही है, जब जब भी घर से दूर आउट ऑफ कंट्री रही हूँ ना, मैंने ऐसे ही किया है। जब कोई बीमार पड़ती थी, मेडिसिन लेती थी और तबीयत थोड़ी संभलती थी, तो उठती थी, सारा घर मैनेज करती थी, इससे पहले कि मैं फिर से डाउन हो जाऊँ। जो जो काम निपटाने वाले हैं निपटा लूँ। पहले मैं इतना बीमार नहीं होती थी, आई डोंट नो क्यों। अब शायद बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं से वायरस ले आते हैं, तो फिर वो बीमार हो जाते हैं, मैं भी बीमार हो जाती हूँ। तो पहले बहुत कम बीमार होती थी मैं। हाँ, एक दफ़ा मुझे याद है जब मैंने पाकिस्तान से फ़्रांस ट्रैवल किया था ना, तो फ़्रांस पहुँचते साथ ही नेक्स्ट डे मैं बीमार हो गई थी। तो मैं तब भी यही करती थी, मेडिसिन खाती थी और जब मेडिसिन का असर होता था, थोड़ी-सी तबीयत बेहतर होती थी, तो मैं कहती थी कि उठ के ना जल्दी से काम निपटा लूँ। तो फिर जब जब मेडिसिन का असर कम होता है ना, तो फिर से डाउन तबीयत हो जाती थी। तब ऐसा था और अब दोबारा से ना ऐसे डेज़ आए हुए हैं, बहुत ना तबीयत डाउन चल रही है। बट एनीवेज़ मैं देख रही थी रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, तो मैं एन्जॉय कर रही थी। तो मैंने ऐसा सच कोई तैयारी का व्लॉग बनाया नहीं है, तो बस मैंने सोचा कि आज ना ट्यूसडे है, तो मैंने कहा चलो आज के दिन व्लॉग बनाते हैं, जो आज की रूटीन है वो शेयर करते हैं। और मेरी आंटी के हैं हेल्पर हैं, वो आती हैं वीक में एक दफ़ा, लाइक थर्सडे को आती हैं, तो उनसे मैंने कॉल की थी कि आप ना वेडनेसडे को भी आएँ। तो मैं ना कुछ पराठा वगैरह बना के उनसे ना बनवा के फ्रीज़ करने थे सहरी के लिए। तो वैसे भी हम 2 लोग होते हैं, तो मैं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती हूँ, तो थोड़ा-सा खाना बनाना होता है, लाइक अफ्तारी में इतनी चीज़ें हम लोग खाते नहीं हैं, 2 लोग होते हैं। तो जितना भी हमारा जो मेन्यू होता है ना, ऐसा होता है कि मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। हाँ, बस कबाब उनसे बनवा के फ्रीज़ करवाऊँगी और सहरी के लिए पराठा वगैरह, क्योंकि टाइम सुबह कम होता है, तो फिर ये होता है कि चीज़ें ना कुछ सुबह के लिए सहरी के लिए पड़ी हों। तो फिर आज मैं ग्रोसरी करने जाऊँगी, तो चीज़ें लेकर आऊँगी ताकि उनसे ना पराठा और ना कबाब वगैरह बनवा के ना फिर मैं वो फ्रीज़ करवाऊँगी उनसे। तो अगर हो सके तो वो भी रिकॉर्ड करके ना इसी वीडियो के एंड में मैं लगा दूँगी। क्योंकि आज है ट्यूसडे, तो वो आती हैं थर्सडे को, लेकिन मैंने उन्हें बुलाया है कि आप ना वेडनेसडे को भी आएँ, ताकि जो है ना वो चीज़ें फ्रीज़ करने वाला काम हो जाए और थर्सडे को फिर क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। तो फिर मैं ना वो क्लिप भी कोशिश करके ना साथ लगा दूँगी। और अभी मैं बना रही थी चने वाले चावल, तो मैंने सोचा कि सबकी तबीयत डाउन है और खुद भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई कुछ जो है ना वो ऐसा बनाऊँ जो टाइम टेकिंग हो। तो बस सिंपल चने वाले चावल बना रही थी। चने जो है वो स्टीम्ड मिलते हैं कंटेनर में ना, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ और सिंपल मेथड है। पहले मैंने प्याज ब्राउन किए थे, उसके बाद उसमें टमाटर, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। और आज मैंने इसमें ना दाल मसाला डाला है, मैंने कहा थोड़ा सा स्पाइसी बन जाएंगे। वैसे मैं सिंपल बेसिक जो होते हैं गरम मसाला, हल्दी और ज़ीरा एंड साबुत धनिया डालती हूँ। तो आज मैंने गरम मसाला डाला है और सिर्फ दाल मसाला डाला है, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए ना, दिल चाहता है थोड़ा सा स्पाइसी हो। तो बस जैसे ही ये भुन गया अच्छा सा मसाला, इसे मैं चने डाल के इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी, उसके बाद पानी डाल के तब चावल डाल दूँगी। सिंपल सी रेसिपी। और साथ मैंने सोचा कि मैं रायता बनाती हूँ, तो ये सिंपल सा हमारे लंच का आज का मेन्यू होगा। और आप सब बताएं, मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपकी रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं और आपने स्पेशल रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं। और आई रियली वांट टू नो, तो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो रायता बनाने के लिए प्याज तो थे ही नहीं, जो 2 प्याज थे वो मैंने चावलों में डाल दिए। तो फिर जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उन्हीं से बनाएंगे। खीरे भी नहीं थे घर में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट का चक्कर लगा नहीं। तो जो अवेलेबल ऑप्शन है वो है टमाटर है, ग्रीन चिलीज़ है, तो बस बेसिक जो है स्पाइसेस है वो डाल के बनाते हैं। सिंपल जब मैंने बनाना होता है ना रायता, तो टमाटर, प्याज एंड उसमें ज़ीरा डाल देती होती हूँ, नमक और काली मिर्च डाल के ना, और ग्रीन चिलीज़ बारीक काट के डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा रायता बनता है। अगर आपने क्विक वाला काम करना हो ना, अगर आपके पास चाट मसाला है,
तो आप सिंपल रायता बनाएंगे ना, उसमें सिर्फ चाट मसाला और ज़ीरा डाल देंगे ना, बहुत मज़े का जो है ना वो रायता रेडी हो जाता है। तो जब मेरा मूड नहीं होता है ना और ग्रीन चटनी बनाने की हिम्मत नहीं होती और क्विक वाला काम करना होता है, तो मैं बस ना चाट मसाला डाल देती हूँ और काली मिर्च डाल दी या ज़ीरा डाल दिया, तो बहुत मज़े का रायता रेडी होता है। और ना मेरा टेस्ट भी ऐसा डेवलप हो गया है, मुझे ना अब ग्रीन चटनी से ज़्यादा ना चाट मसाला वाला रायता ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा वही बना रही होती हूँ। अगर फ्रिज में पड़ी भी होती है ना ग्रीन चटनी फ्रीज़ की होती है, तो भी मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं चाट मसाला डालूँ। और अभी भी ना मेरा वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हुआ है, मेरे गले में भी इतना इन्फेक्शन है और फिर भी ना मैं ड्रिंक पीने से बाज़ नहीं आऊँगी। तो मैंने ड्रिंक अभी भी फ्रिज में रखी है कि जब तक खाना रेडी होता है मेरी ड्रिंक भी ठंडी हो जाएगी, और उसके ऊपर से मैंने आइस भी डालनी होती है। और अगर कोई वर्ड में से इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाई ना, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फ्लू भी हुआ है, गला भी ख़राब हुआ है, तो मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप में से ना काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे आउट ऑफ कंट्री से देख रहे होंगे, लाइक वो पाकिस्तान से बाहर रह रही होंगी। तो आप लाज़मी शेयर कीजिएगा, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर किस तरह से आप घर को मैनेज करती हैं, लाज़मी शेयर कीजिएगा मुझसे। तो आज ना बहुत दिन के बाद धूप निकली है, पिछले 2 वीक से ना बारिशें चल रही थी और मौसम ना बहुत ठंडा हुआ था, ज़ीरो पे टेम्परेचर गया हुआ था और 1, 2, 3 और ज़ीरो पे गया हुआ था। तो आज बहुत दिन के बाद धूप निकली है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ना बाहर का भी व्यू दिखाते हैं। और चावल भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हैं, पानी इनका खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है। अब 5 मिनट का मैं दम लगाऊंगी, उसके बाद चावल रेडी हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आके ना मैं नमक वगैरह चेक कर लेती होती हूँ कि नमक और मिर्च का क्या सिस्टम है, तो इस पॉइंट पे डाल देती हूँ, फिर वो मिक्स हो के ना वो फिर ठीक हो जाता है। तो 5 मिनट का दम लगाऊंगी। और हाँ, मैं आपसे ये बात करी थी कि जो मुझे देखती हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हैं आप, तो जब बीमार होते हैं तो घर और बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं वाक़ई जानना चाहती हूँ कि किस तरह से चीज़ों को ना मैनेज करती हैं आप, जब तबीयत जिन डेज़ में ख़राब होती है। तो बस यहाँ मेरे चावल रेडी हो गए हैं। दो बेटा। हाँ, चावल डाल दो बेटा जानी। खाओगी ना? खाओगी तो खाऊंगी। खाओगी ना दही के साथ? हाँ मेरी जान। मेरा ये है कि मुझे ना सिंपल योगर्ट अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खा सकती। या तो उसके ऊपर चाट मसाला हो या प्रॉपर रायता बना हुआ हो, तो इस तरह से मैं खाती हूँ। और मेरा बेटा तो बिल्कुल दही नहीं खाता है, ना फ्लेवर्ड खाता है ना रायता खाता है, वो बिल्कुल नहीं खाता है। रोहा को पसंद है सिंपल प्लेन योगर्ट, चावल हो या कोई भी चीज़ बनी हो ना, तो इवन पराठे के साथ भी ना उसको होता है कि सादा दही हो। तो मेरे हस्बैंड को भी प्लेन योगर्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो रायता भी शौक से खाते हैं, बट प्लेन योगर्ट भी वो हैप्पीली खा लेते हैं। तो रोहा भी ऐसे ही करती है। तो इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि आप दही के साथ खाओगी? तो वो दही के साथ खाना ना उसको अच्छा लगता है, तो फिर वो एक्साइटेड हो जाती है कि हाँ मैं खाऊंगी। तो बस उसको मैं अलग से चावल थोड़े से प्लेट में डाल दूँगी, साथ दही डाल दूँगी, तो वो अपना खुद से खाएगी। मोस्टली ये होता है कि वो खुद ही खा रही होती है, तो बहुत रेयर होता है वो कहती है कि मामा मुझे खिला दो, तो वरना वो खुद ही खा रही होती है। उसको मैं डाल देती हूँ सेपरेट, तो वो अपना मील हैप्पीली इंजॉय करती है। तो कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि पूरा पूरा दिन कुछ खाती नहीं है, कहती है माँ मुझे नहीं खाना है। और अब ये बीमार हैं पिछले 2 वीक्स, तो बहुत खाना कम कर दिया था, और तो मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी। बस माँओं का यही प्रॉब्लम होता है ना, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं थी, मुझे इनका था कि इन्होंने खाना नहीं खाया। और इवन अगर इनका एक टाइम का मील स्किप हो जाता है, मुझे टेंशन लग जाती है। और जब ये खा लेते हैं तो फिर मुझे सुकून होता है कि चलो अभी 2-3 घंटे मेरे अच्छे गुजर जाते हैं कि उन्होंने कुछ खाया हुआ है, वरना मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो अब ये बीमार थे, खाना नहीं खा रहे थे, तो मैं इतनी परेशान थी। और इसी परेशानी में ना मुझसे भी नहीं खाया जाता। जब ये कुछ खा लेते हैं ना, फिर मुझे होता है कि हाँ अब मैं खा सकती हूँ, तो वरना मुझसे खाना नहीं खाया जाता इनके बगैर। तो मैं बाहर निकली थी, तो मैंने कहा आज ना आपको बाहर का भी व्यू दिखाते हैं, एथेंस दिखाते हैं आपको। तो मैं ग्रॉसरी करने जा रही थी, तो बस साथ ना बाहर के व्यूज़ रिकॉर्ड करी थी, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, कि मैं टिकटॉक पे ना बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ डाल रही होती हूँ। तो मैंने कहा आज ना क्लिप डालते हैं यूट्यूब पर भी और दिखाते हैं कि एथेंस कैसा दिखता है, थोड़ा सा ना व्यू दे देते हैं। तो अब मैं आ गई थी ग्रॉसरी स्टोर। तो सबसे पहले हमने रोहा का मिल्क लिया कि ये कहीं ना हमसे ये स्किप ना हो जाए। तो उसके बाद जो घर की बेसिक आइटम थी उसमें आलू, प्याज, टमाटर, सब चीज़ें, और शुगर हो गई, चीनी और आटा वगैरह, ये सब चीज़ें घर में ना एक्स्ट्रा मैंने रखी होती हैं। लेकिन जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, मैं ना एक्स्ट्रा ले आती हूँ, ताकि ना एक तो ये होता है कि चीज़ें घर में स्टॉक में रखती हूँ हमेशा। अब जैसे आटा लेने गई हूँ ना, तो अगर मुझे 1 पैकेट की ज़रूरत है तो मैं 3 पैकेट्स ले आती हूँ, ठीक है? और घर में पड़े होते हैं, मैं फिर जब भी मेरा चक्कर लगता है ना, तो फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ले आती हूँ कि घर में ना स्टॉक चीज़ों का होना चाहिए। और फिर मैं पूरा राउंड लगा रही थी कि कोई चीज़ ना स्किप ना हो जाए, क्योंकि मैं ना लिख कर नहीं लाई थी। तो फिर मुझे था कि मैं एक चक्कर लगा लूँ, तो ताकि मुझे कोई चीज़ फिर नज़र आ जाए ना, तो फिर मैं वो ले आऊँ। और फिर घर आके सबसे पहले चीज़ों को समेटने का काम होता है।
और बच्चे कहते हैं कि जो चीज़ें हम अपने लिए लाए हैं पहले हमें वो निकाल दें, बाकी का काम जो है ना वो बाद में करें। और मैं आज स्पेशल गई भी इसलिए थी कि फिर रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो चीज़ें पूरा एक माह में मुझे रिक्वायर है ना वो मैं ले आऊँ। तो बाकी जो मंथली वीकली बेस पे जो चीज़ें लानी होती है ना वो तो फिर वीकली बेस पे आ जाएंगी, बट बाकी जो चीज़ें मैं बल्क में ला सकती हूँ ना वो फिर मैं ले आई थी। और मुझे ये भी था, कल मैंने आंटी को बुलाया हुआ है, कुछ चीज़ें ना रमज़ान के लिए ना सहरी के लिए कुछ ना चीज़ें फ्रीज़ करवानी थी, पराठा वगैरह। तो फिर वो आज आई हैं, तो उन्होंने कबाब रखे हुए हैं, दाल रखी हुई है, आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, तो साथ वो कबाब बना रही हैं, साथ जो आलू के पराठे बनवा के और कुछ प्लेन पराठा बनवा के ना मैंने फ्रीज़ करवाने थे। तो कुछ जो है ना वो प्लेन कर देंगी, कुछ आलू वाले पराठे बना के फ्रीज़ कर लेंगी, जो कि हमारी सहरी में काम आ जाएंगे। तो ये है ना कि हम 15 डेज़ का मैं अभी करवा रही हूँ, फिर बाद में 15 डेज़ का फिर अलग से हो जाएगा। तो आज ये काम चल रहा है, और वेदर जो है ना अभी शाम को थोड़ी ठंड हो गई है, तो मैं कहा थोड़ा सा वेदर चेक कराते हैं। तो जी ये थी हमारी तैयारियाँ, और आप बताएं आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, दे देना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।